दिखने में सुंदर, पढ़ने में तेज नीता बिहार के छोटे से गांव में रहती थी। उसका सपना देश का बड़ा अधिकारी बनना था, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। नीता बेटा, जा बड़े साहब के घर ये चाबी दे दे, बोल दे पापा काम पर नहीं आएंगे। क्या है पापा, काम पर नहीं जाओगे तो पैसे कैसे आएंगे? आपको पता है ना मुझे किताब खरीदनी है। अरे सारी रात तेरे पापा जगे थे, पेट दर्द के कारण उनको नींद नहीं आई, अब क्या काम करेंगे? अरे कोई बात नहीं, एक दिन ना गए तो आराम करिए जी। आराम करिए जी, जानती हो रोज के पैसे काट लेते हैं ये लोग। लाओ चाबी। नीता चाबी लेकर मालिक के घर जाती है, जहाँ दरवाजे में एक लड़का खड़ा होता है। लता के सर पर पेंसिल लगी होती है और वो बड़बड़ किए जा रही थी। ओए कन्या, कहाँ कौन हो? कलेक्टर हूँ इस जिले की, बोलो क्या काम है? माँ देखो तो, हम लोगों के घर डीएम मैडम आई है। सुंदर सी नीता लड़की की बात से डर जाती है और जल्दी से चाबी उसके हाथ में देकर भाग जाती है। शाम को नीता के घर मालकिन आती है, साथ में होता है वो लड़का। अरे मालकिन, आप कैसे आना हुआ? चाबी तो नीता के हाथ से भिजवा दी थी। हम तुम्हारी नीता को लेने आए हैं। इससे मिलो, ये है राजेश, मेरा बेटा। जानते तो हो, इसे तुम्हारी नीता पसंद है। तुम भी मिल लो, अगर ठीक लगता है तो रिश्ता कर देते हैं बच्चों का। नीता के पिता के आंख में आंसू आ जाते हैं। कैसी बात कर रही है मालकिन, गरीब के घर इतना बड़ा रिश्ता, मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। नीता राजेश को देखती है और वहां से चली जाती है। चल देख, मालकिन आई है, थोड़ी देर बैठ ले उन लोगों के पास। नीता जाकर बैठती है। नीता ने कभी शादी को लक्ष्य रखा ही नहीं था। उसे तो लगता था कि शादी करके लड़कियों का जीवन खराब हो जाता है। नीता, तुमको राजेश पसंद तो है ना? अरे कैसे बात कर रही है मालकिन, बोलिए कब करवानी है शादी? शादी का नाम सुनते ही नीता वहां से उठ जाती है। राजेश उसके पीछे जाता है। क्या बात है नीता, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या तुम कहीं और शादी करना चाहती हो? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे यही बता दो, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहीं शादी नहीं करना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती। मुझे कलेक्टर बनना है। कलेक्टर? लेकिन उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शादी के बाद कैसे मैनेज करोगी? इसीलिए तो शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे माता पिता इतना खर्च नहीं उठा सकते। तो फिर अब क्या करोगी? देखो, शादी करने का मन है तो मैं हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई। क्यों, पढ़ाई नहीं कर सकती क्या मैं शादी के बाद? तुम तो दिल्ली में अकेले रहते हो ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और पढ़ाई भी करूंगी। जब तुम काम पर जाओगे तो मैं पढ़ाई करूंगी। राजेश को भी नीता की बात ठीक लगती है, वो मान जाता है और घर वालों को भी कह देता है कि वो नीता को अपने साथ दिल्ली में रखेगा। दोनों की शादी तय हो जाती है। लता, तू तो बड़ा पढ़ाई करती थी, अब क्या हुआ? हुआ क्या, बड़े घर का रिश्ता आया, सारे सपने खत्म। अरे पैसे के लिए अफसर बनना था, अब तो पैसे वाला पति मिल गया तो क्यों करे पढ़ाई, क्यों? बस तुम लोगों की सोच और मेरी सोच में यही फर्क है। तुम लोगों को बस इतना ही पता है, अरे मैं पढ़ाई के लिए ही शादी कर रही हूँ। दिल्ली में रहता है, कमाता है, पैसे वाला है। बस मैं इसके पैसे से अफसर बनूंगी और इससे ज्यादा कमा कर दिखाऊंगी। फिर सहेलियां लता की बात से डर जाती हैं। क्या मतलब? फिर तुम राजेश को छोड़ दोगी? अरे नहीं, पागल है क्या? मजाक कर रही हूँ। मैं कहाँ पढ़ाई करूंगी, मैं तो दिल्ली दर्शन करूंगी। लता के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जान पा रहा था। राजेश के घर वालों ने बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करवाकर लता को घर की बहू बना लिया। शादी के बाद, लता बेटा, हम लोग तेरे पापा के लिए मकान और उसी में दुकान खोल कर दे रहे हैं, जिससे वो जीवन अच्छे से चला सके। नीता सास को देखकर खुश होती है कि तभी राजेश आ जाता है। हम लोगों की कल की फ्लाइट है, कल हम दिल्ली चले जाएंगे। वो क्या है ना, मेरी छुट्टी इतनी ही थी। अरे बहू को तो छोड़ जाता, अरे हम भी थोड़ा बहू से सेवा करवा ले। हाँ, क्यों नहीं माँ। लता, मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं, मेरा तो 20 तारीख से पहले जाना जरूरी है। वो क्या है ना, यूपीएससी की फॉर्म भरने आखिरी डेट है। सास बेटी की ओर देखती है कि ये क्या बोल रही है। माँ, वो लता ना आगे पढ़ना चाहती है, तो मैंने कहा ठीक है, अब पढ़ने में क्या बुराई है। सास कुछ नहीं कहती, अंदर चली जाती है। लगता है तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती कि मैं आगे पढ़ाई करूं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं माँ से बात करके आता हूँ, रुको। राजेश माँ के पास जाता है। देख राजेश, तेरे लिए पढ़ी लिखी लड़कियों की कमी नहीं थी,
लेकिन मैंने गरीब घर की समझदार लड़की लाने का फैसला ही इसलिए किया था कि वो तेरे साथ बीवी बनकर रहेगी। हम लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है। कल को ये अफसर बन गई तो तेरी जिंदगी ही खराब कर देगी। कैसी बात करती हो माँ? पढ़ाई लिखाई इंसान की जिंदगी अच्छी करने के लिए होती है, ना कि खराब करने के लिए। तुम चिंता ना करो, नीता ऐसी नहीं है। राजेश माँ की बात नहीं सुनता और नीता को लेकर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली आकर, हाय रे कितना बड़ा शहर है ये, यहाँ तो कितने कलेक्टर काम करते होंगे ना, क्यों जी? अच्छा, तुम्हें सिर्फ यही सोचता है और कुछ नहीं? अरे यहाँ तो हर जोन के अलग अलग कलेक्टर हैं और यूपीएससी केंद्र भी यही है। चलोगे देखने? नीता खुश हो जाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे आज नहीं, फिर कभी। अभी तो मुझे ऑफिस जाना होगा। तुम तब तक कुछ खाने को तैयार कर दो। नीता राजेश से रूठ जाती है। राजेश नहा धोकर तैयार होकर नीता को आवाज देता है, नीता खाने को दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन ये क्या, नीता का दरवाजा तो बंद था। नीता, नीता क्या हो गया? क्या हो गया नीता? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप पहले मुझे यूपीएससी केंद्र घुमाकर लाइए, नहीं तो मैं सारा दिन खुद को इसी कमरे में बंद कर लूंगी। अरे लेकिन नीता, मेरा ऑफिस जाना जरूरी है, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। नीता कुछ नहीं कहती। राजेश दरवाजा पीटता रहता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलती। राजेश का ऑफिस जाना जरूरी होता है तो वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं नीता कमरे में बंद रहती है। वो जिद्दी लड़की ना कुछ खाती है ना पीती है। रात को जब राजेश ऑफिस से लौटता है तो घर में अंधेरा था। नीता, घर में अंधेरा क्यों है? तभी वो कमरे में देखता है कि नीता बेसुध सी हालत में पड़ी थी। वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लगता है बहुत घंटों से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए चक्कर खाकर गिर गई है। पहले इनके खाने पीने का ख्याल करिए, नहीं तो। तभी नीता को होश आता है। ये क्या मजाक है नीता, ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं नौकरी ही नहीं कर पाऊंगा। यूपीएससी केंद्र कब दिखाने लेकर चलोगे, बोलो? राजेश को नीता की मासूमियत पर हंसी आ जाती है। अगले दिन राजेश ऑफिस से छुट्टी लेकर नीता को यूपीएससी केंद्र दिखाता है और उसका फॉर्म भरवाता है। तो कलेक्टर साहिबा, अधिकारी बनकर भूल न जाना मुझे। कैसी बात कर रहे हो तुम ही तो मेरी प्रेरणा हो। अगर तुमने मेरा हाथ ना थामा होता तो शायद मैं आज भी उसी गांव में सड़ रही होती। अरे हाथ थामने वाला तो वो ऊपर वाला है, और अगर तुम आगे बढ़ोगी तो मैं और हम लोगों का पूरा परिवार भी तो आगे बढ़ेगा, गांव का नाम रोशन होगा। हाँ ये तो है। अब क्या था, नीता सारा दिन पढ़ती और राजेश का बिल्कुल ख्याल ना रखती। उल्टा राजेश ही अब नीता के लिए खाना पीना चाय पानी का इंतजाम करने लगा। लेकिन उसे ये करने में खुशी होती थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ रही है। क्या है नीता, सारा दिन पढ़ती रहती हो, ना खाती हो ना पीती हो। चलो कहीं घूम कर आते हैं। अरे घूमने का तो नाम ही ना लो, घूमना तो पाप है हम यूपीएससी तैयारी करने वालों की जिंदगी के लिए। अरे अभी तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई मेरी। कैसी बात कर रही हो, सारा दिन सारी रात तो बस पढ़ती रहती हो, फिर भी तैयारी नहीं हुई। शादी की तैयारी तो बहुत जल्द कर ली थी, यूपीएससी की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो शादी थी और शादी तो कैसे भी हो जाती है। शादी में कौन सी बड़ी बात है। फिर तुम लोग इतने सिंपल तरीके से शादी करके लाए हो मुझे। हाँ, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे पापा के पैसे लगे, ठीक है ना? पर मेरा भी तो मन करता है कि मैं अपने दूसरे दोस्तों की तरह शादी के मजे लूं, बीवी के साथ घूमूं फिरूं। प्लीज हाँ, मैं वो वाली बीवी नहीं हूँ, मुझे तो पढ़ने दो बस। यार चलो ना, मौसम कितना प्यारा है। हाँ तो इसी बात पर अदरक वाली 2 प्याली चाय ले आओ, दोनों यही बैठकर पीते हैं। और जल्दी करो क्योंकि अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। राजेश अपने सारे अरमान को साइड में रखकर नीता को पढ़ाई में मदद करता। लेकिन फिर एक दिन, नीता मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, माँ आ रही है आज आ रही है? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अरे तुम पढ़ रही थी ना, मैंने कहा तो था कि माँ आना चाह रही है। बहुत दिनों से वो हम लोगों से मिली नहीं ना, इसलिए। अरे आना चाहती है और आ रही है, इसमें फर्क होता है ना। अरे यार मैं पढ़ाई करूं या मेहमान नवाजी, इसलिए शादी थोड़ी ना की थी। अब राजेश को नीता की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें बस में बिठा देता हूँ, कुछ दिन अपने माता पिता के पास रह लो, और हाँ ये सारी कॉपी किताब ले जाना, वो क्या है ना वहाँ पढ़ने में काम आएगी। मैं क्यों जाऊँ, क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, समझे? हक बनता है मेरा कि मैं यहीं रहूं। रहना है तो रहो, लेकिन माँ को कोई दिखावा या नौटंकी मत दिखाना, नहीं तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। नीता को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो शांत हो जाती है। राजेश की माँ आती है तो नीता घर के कपड़ों में खड़ी होती है। ये क्या पहना है नीता? पजामा और टी शर्ट। वो क्या है ना, दिल्ली में सब यही पहनते हैं।
और यही ठीक रहता है, मैं इजी फील करती हूँ। तुमको देखकर लग नहीं रहा कि ये वही नीता है जिसे मैं बचपन से देखा करती थी? पैर तो छूना बनता है ना नीता सास के। हाँ वो क्या है ना, आपने आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए तो ये बोलकर नीता सास के पैर छूती है। नीता, माँ के लिए चाय तो बनाकर लाओ पहले। चाय? मैं? कैसी बात कर रहे हो? माँ के सामने तो सच बोलो। माँ जी मैंने ना कभी चाय नहीं बनाई, यही बनाते सब। आज क्या हो गया? जाओ बना लो चाय। सास को गुस्सा आ जाता है। वो नहीं बनाएगा, तुम बनाओगी। और हाँ, अब मैं यहीं रहूंगी हमेशा के लिए। तो रहिए ना, कौन मना कर रहा है? माँ आप बैठिए, मैं चाय लाता हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं पिलाती हूँ। और हाँ, कोई अच्छी सी नौकरानी देख जिसे हम घर पर काम के लिए रख ले। नौकरानी क्यों? हम लोगों के घर नौकर नहीं रखे जाते। नौकर नहीं रख सकते क्योंकि तुम लोग खुद हम लोगों के घर नौकर थे। बाकी ये मेरा घर है, यहाँ नौकर जाकर काम करेंगे, समझी? नीता अब सास से डर जाती है। उसे लगता है कि वो भी तो कभी इन लोगों के घर नौकरानी रही थी, तो कहीं फिर से राजेश को कोई नौकरानी पसंद आ गई तो? अब वो दिखावा करना शुरू कर देती है। अगले रोज। अरे वाह, क्या बात है। तुम कब उठी? वो मैं सोई कहाँ थी, रात भर पढ़ाई, फिर अब माँ जी को चाय नाश्ता। वैसे साड़ी कैसी लग रही है मेरी? राजेश अब फिर से नीता की बात पर आने लग जाता है। बहुत सुंदर नीता, मैं हमेशा से ऐसे ही बीवी चाहता था। माँ तुमको पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन मैंने हाँ किया। देखो, माँ जब तक है उनकी इज्जत करो, उनका ख्याल रखो। लेकिन वो तो बोल रही है कि वो हमेशा के लिए रहेंगी। राजेश, हम लोगों की प्राइवेसी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना उनको। देखो, मेरे माँ पापा तो कभी आते नहीं। माँ को बोलो ना वो यहाँ ना रहे। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे प्लीज़ ऐसा ना बोलो। मैं बात करता हूँ माँ से, लेकिन कुछ दिन तो तुम ऐसे रहो। नीता अब सास के पसंद का खाना बनाती, उनके पैर दबाती और कायदे के कपड़े भी पहनती। लेकिन ये सब तो दिखावा था, और दिखावा एक दिन खत्म हो ही जाता है। नीता, और नीता कहाँ हो? क्या हो गया माँ? देखना, आज नीता ने ना चाय दी ना ही पूजा के फूल रखे। नीता राजेश को अपने जाल में फंसा चुकी थी। माँ वो क्या है ना, वो पढ़ती है रात भर, थक जाती है। अब मैं क्या कहता हूँ, अब आप गांव चली जाइए ना। अब तो वो ठीक भी हो गई है। कल को कुछ बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, वैसे मैंने भी देख लिया है कि बहू सुधर गई है। इसके परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन नीता से ये उम्मीद नहीं थी। गरीब घर की लड़की घर को अच्छे से रखेगी ये सोचा था, और जो घर को नहीं संभाल सकती वो देश को कैसे संभालती। अरे छोड़ो ना माँ, क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठी हो। अच्छा, मैं कल की ना टिकट करवा देता हूँ। राजेश माँ को वापस गांव भेज देता है। सास के गांव जाने के बाद नीता का रवैया फिर से वैसा ही हो जाता है। अब तो आए दिन नीता और राजेश की नोक-झोंक होने लगती है। फिर एक दिन, नीता, नीता। नीता पूरे घर में थी ही नहीं। राजेश घर में बैठा होता है कि नीता घर में आती है। कहाँ गई थी? बताकर तो जाना था। वो ना, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर गई थी, इंस्टीट्यूट में पार्टी थी ना। राजेश खाना लगा देता है, लेकिन नीता खाना नहीं खाती और सो जाती है। अरे ये क्या, खाना तो खा लो। नहीं, बोलो ना पार्टी थी, खाना मैंने बाहर ही खा लिया। और हाँ, कल मैं 2 दिनों के लिए उत्तराखंड जा रही हूँ। वो क्या है ना, हम लोगों की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कैसी? अभी तो सिलेक्शन क्या, एग्जाम भी नहीं हुआ है। क्या है, हर वक्त कुछ भी पूछते रहते हो, जब पता नहीं तो क्यों बोलते हो? कल की तैयारी करी हूँ, पैसे दे देना। राजेश क्या कहता, माँ को भी जाने को कह दिया था। अब तो नीता के चाल ढाल बिल्कुल बदल जाती है। वो राजेश से कम ही बात करती और घर के बाहर ही ज्यादा रहती। क्या बात है नीता, तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? नीता, जो सारा दिन सारी रात पढ़ा करती थी, अब वो किताब को हाथ तक नहीं लगाती है, बस चल रही है। तुम ना ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने लग गए? अरे दिन भर क्या पढ़ती ही रहूंगी? कभी कुछ घूमने फिरने का भी तो मेरा मन करता है ना। तुम मेरे साथ क्यों नहीं घूमती? तुम मेरी बीवी हो, मेरा भी तो मन करता है कि मैं कहीं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद लाइफ ऐसी हो जाएगी। माँ सही कहती है, मैं किसी को घर काम करने के लिए रख लेता हूँ। कम से कम घर के काम तो नहीं करने पड़ेंगे। जो वक्त बचेगा उसमें मैं भी दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा। नीता फिर समझ जाती है कि राजेश उसके लिए नेगेटिव सोच रहा है।
ओहो, क्या है, फिर शुरू हो गए मेरे हीरो। देखो, ये देखो, मैं नया टॉप लेकर आई हूँ, कैसा लग रहा है? बताओ तो। राजेश, जो बहुत ही सीधा साधा था, बीवी की बात में फिर से आ जाता है और वो नीता की तारीफ करता है। चलो ना, कुछ बनाते खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। वैसे पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। परीक्षा है तुम्हारी, यही बोल रही हो? परसों पेपर है, याद नहीं है? यूपीएससी का पहला पेपर, समझी? देखो, यही बोल रही थी मैं। यूपीएससी का पेपर। नीता पूरी ब्लैंक थी, उसे कुछ नहीं आता था। फिर रात में, नीता क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? मैंने पढ़ाई तो की थी, लेकिन अब सब भूल रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये ना मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था। चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। पूरी रात और अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर राजेश नीता को पढ़ाता है और फिर नीता पेपर देने जाती है। नीता को आगे बढ़ता देख राजेश खुश हो जाता है। भगवान करे नीता का आज का पेपर अच्छा हो। राजेश नीता के लिए तन मन धन से लगा था कि वो एक अच्छी अफसर बने, लेकिन क्या चल रहा था लता के मन में, जानने के लिए देखिएगा बहू की यूपीएससी पार्ट 3 जल्द ही। राजेश किसी तरह नीता को पढ़ाता है। वो उसे समझाता है कि वो किस मकसद से दिल्ली आई है। राजेश, जल्दी चलो ना, सेंटर छोड़ाओ, परीक्षा शुरू होने वाली है। अरे मैं तो कब का रेडी हूँ, तुम तो चलो। और देख लो, सारी तैयारी हो गई है ना? अपना आई कार्ड ले लिया? ओहो, सही याद दिलाया, आई कार्ड लेना ही भूल गई थी। राजेश फिर से ऑफिस से छुट्टी लेता है। वो नीता को परीक्षा हॉल में छोड़कर बाहर ही बैठ जाता है। नीता तो 3 घंटे में निकल ही आएगी, मैं यहीं उसका इंतज़ार करता हूँ। उसको लेकर घर चला जाऊँगा, वैसे भी ऑफिस से तो छुट्टी है। नीता काफ़ी देर बाद बाहर निकलती है। सारे बच्चे चले जाते हैं। राजेश काफ़ी देर तक नीता का इंतज़ार करता है। काफ़ी देर के बाद जब सेंटर पूरा खाली हो जाता है तो वो बाहर निकलती है और साथ में होता है एक लड़का। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा कैसा रहा? तुम्हारा अच्छा था तो समझो मेरा भी अच्छा ही रहा। ओके नीता, बाय, विल मिस यू। नीता लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी कि वहाँ राजेश आ जाता है। नीता, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? नीता, ये कौन है? मैं इसका पति हूँ, बीवी है ये मेरी। क्यों, बताया नहीं? What? You are married? Shit! पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कि वो। क्या कैसा नहीं है नीता? कोई बात है क्या तुम दोनों के बीच? है तो नहीं, लेकिन होने वाला था। थैंक्स ब्रो। लड़का वहाँ से चला जाता है और राजेश भी नीता को छोड़कर घर आ जाता है। नीता बीच में खड़ी सोचती है कि वो कहाँ जाए। काफी देर बाद जब वो घर आती है तो क्या जरूरत थी आज सेंटर में तमाशा करने की? अरे ये क्या तरीका है राजेश तुम्हारा? मेरा तरीका? हाँ, और तुम्हारा तरीका ठीक है। देखो नीता, मैं साफ बोल रहा हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं, समझी? शादी को सीरियसली निभाना है तो ठीक है, नहीं तो मम्मी पापा से बात कर लो। नीता रोने लगती है। उसे लगता है कि राजेश जो उसके पीछे पागल था वो कैसे बात कर रहा है। कैसे बात कर रही हो जी? मैं सीरियस नहीं हूँ क्या आपके लिए? राजेश फिर से नीता की बात में आ जाता है, लेकिन इस बार नीता पर उसे कम विश्वास होता है। माँ सही कहती थी, इसे पढ़ाना नहीं चाहिए था। लगता है मैंने खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। सुनो, खाने में क्या बनाऊं? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ठीक है, मैं खा लेती हूँ। अभी रो रही नीता तुरंत हंसने भी लगती है। अब राजेश को नीता के प्रति स्नेह कम हो जाता है। अगले रोज राजेश चाय बनाकर आराम से बालकनी में बैठा होता है तो वो देखता है कि जो लड़का कल नीता के साथ था वो उसके घर के नीचे टहल रहा है। तभी राजेश की नज़र अपने बेडरूम की खिड़की पर पड़ती है जहाँ नीता खड़ी होती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। ओह, तो मेरे आ जाने के बाद नीता ये खिचड़ी पका रही थी। माँ तो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब क्या करूँ? अगले रोज नीता का पेपर होता है। वो नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है तो सामने राजेश नहीं था। राजेश, राजेश कहाँ गए? क्या है यार, कहाँ चले गए? लेकिन ये क्या, राजेश तो पूरे घर में नहीं होता है। नीता राजेश को फोन करती है। हाँ नीता, मेरे ऑफिस में ना इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मुझे आना पड़ा। ओके बाय। नीता को राजेश की ये बात ठीक तो नहीं लगती, पर वो समझ नहीं पाती कि आखिर उसके आगे पीछे घूमने वाला पति उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। वो सेंटर जाती है और एग्ज़ाम देकर उस लड़की के साथ घर आ जाती है। नीता उस लड़की के साथ घर आकर काफ़ी खुश होती है। शाम को जब राजेश घर आता है तो आ गए ऑफिस से? क्या लगता है
आ गया हो ना, तभी तो तुम्हें दिख रहा हो ना। ये बोलकर राजेश कमरे में चला जाता है। नीता को अजीब लगता है कि राजेश उसे उल्टे जवाब क्यों दे रहा है। खैर, नीता का उससे क्या लेना देना, उसने तो राजेश के साथ शादी ही अपने मकसद को पूरा करने के लिए की थी। चलो चाय बना लूं, फिर पढ़ने बैठती हूँ, या फिर राजेश को ही बोल देती हूँ, वो बना देंगे। राजेश, ओ राजेश। राजेश की कोई आवाज लता तक नहीं आती तो वो दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ देखती है कि राजेश तो सो चुका है। अरे, आज इन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की और सो भी गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नीता राजेश के पास जाती है और उसे देखने लगती है। पता नहीं कैसे मजदूरों वाली जिंदगी है इनकी, कम से कम हमारी नौकरी तो ऐसी नहीं होगी। थैंक गॉड। राजेश लेटे लेटे नीता की बात सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। नीता कमरे में जाती है। आज तो कमरे में अकेली ही हूँ, क्यों ना राहुल को कॉल करूँ, देखो तो क्या कर रहा है। उस दिन तो बड़ी मुश्किल से माना था। नीता रात भर पढ़ने के बदले राहुल से बात करती है और सुबह सो जाती है। राजेश उठता है और खुद का नाश्ता बनाकर चला जाता है। नीता देर से उठती है और किचन में जाती है तो उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। यार क्या हो रहा है, मैंने किस मुहूर्त में इस बेवकूफ से शादी कर ली। शिट। कल सारी रात राहुल से बात करके मजा आ गया। कल पेपर भी है, वो मिलेगा सेंटर में। हाय रे, मैं तो उससे मिले बिना रह ही नहीं पा रही हूँ। कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों डीएम बन जाएं। मैं तो राजेश को तुरंत छोड़ दूंगी। स्वार्थी नीता की मंशा को राजेश समझ चुका था, वो उससे दूरी बना लेता है। राजेश की नज़र में कभी नीता का कोई मैसेज आ जाता तो कभी राहुल से हंस हंस कर बातें करती नीता दिख जाती है। खैर, वो दिन भी आ जाता है जब नीता के सारे पेपर खत्म हो जाते हैं और वो फ्री हो जाती है। फिर राहुल, सॉरी राजेश। क्या बात है, नाम भी याद नहीं रहा मेरा? नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ देर के लिए लाइब्रेरी चली जाऊँ। वो क्या है ना, आगे के लिए कुछ किताबें भी देखनी थी। जहाँ जाना है जाओ, वैसे भी तुम तो डीएम बनने वाली हो ना। वो तो है। ओके बाय। नीता राहुल के साथ पूरा दिन घूमती है। शाम को राहुल उसे घर छोड़ने आता है तो हम दोनों डीएम बन जाएंगे तो शादी कर लेंगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं तो राजेश को साफ कह दूंगी कि भाई अब जल्दी हम दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। तलाक के पेपर ही भेज दूंगी मैं उसे। राहुल कुछ नहीं कहता और चला जाता है। नीता भी वकीलों से मिलकर तलाक के पेपर तैयार करा लेती है और राजेश से अब वो तलाक लेना चाहती है। राजेश को भी लता के चाल चलन के बारे में पता रहता है तो वो भी उसे नहीं रोकता। अच्छा ही हुआ बेटा, ये देख, ये लड़की कैसी है, तेरी शादी मैं इससे करवाना चाहती हूँ, ठीक तो है ना। राजेश माँ के कहने पर दूसरी शादी कर लेता है। राजेश की दूसरी बीवी पढ़ी लिखी, सुंदर और घर के काम में भी बहुत अच्छी होती है। थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए। उधर नीता रिजल्ट आने तक गांव चली जाती है अपने माँ पिता के पास। तो इस घर में नहीं रह सकती, राजेश के घर वालों का हम पर एहसान है। हाँ, तो मैं भी इस सड़े गांव में रहने नहीं आई हूँ। रिजल्ट आते ही मैं डीएम बन जाऊंगी और शहर चली जाऊंगी अपने राहुल के पास। नीता का रिजल्ट आ जाता है। राहुल पास होता है, जिसे देखकर वो झूम कर नाचने लगती है। क्या हुआ नीता बिटिया, तो पास हो गई? सुना जी, लड़की हमारी डीएम बन गई। अरे हाँ, मैंने तो अपना रिजल्ट देखा ही नहीं। नीता आगे देखती है, लेकिन ये क्या, वो तो फेल हो जाती है। वो परेशान होकर रोने लगती है। तेरे साथ यही होना था, जीत सिर्फ मेहनत से ही नहीं, अच्छी मंशा से भी हासिल होती है। मैं डीएम ना बन पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन डीएम की बीवी तो मैं फिर भी बनी गई हूँ। वो राहुल को फोन करती है और उसे बधाई देती है। राहुल, मैं कब आऊँ, हम ना कोर्ट मैरिज ही कर लेंगे। नीता, मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। जो लड़का तुम्हें फर्श से अर्श तक लेकर गया, तुम उसकी तो हो ना सकी, किसी और की क्या खाक होगी। और मैं अब डीएम बन रहा हूँ, तुम्हारे जैसी लड़की, वो भी तलाकशुदा, मैं तो कभी ना करूँ शादी, रहो वहीं गाँव में। अब नीता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोती हुई राजेश के घर जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। राजेश को बोलिए ना मुझे फिर से अपना ले, मैं वादा करती हूँ मैं अच्छे से रहूंगी। चल भाग यहाँ से, और राजेश का नाम अपनी गंदी जबान से लेना भी मत। ये देख, राजेश की दूसरी शादी हो गई है, वो दिल्ली में बड़ा घर भी खरीद रहा है। अरे खूब तरक्की कर रहा है वो। तू जा, अब जहाँ जाना है जा।
नीता राजेश को किसी और के साथ देखकर रोने लगती है। मैं राजेश को किसी और के साथ तो सोच भी नहीं सकती। फिर ये सोच, राजेश ये जानते हुए भी कि तू किसी और के साथ घूमती है, कैसे तेरे साथ उस घर में रहता था। जा अब यहाँ से। नीता वहां से चली जाती है, लेकिन उसे अपने कर्मों का